Okay, we'll get started then. Hi, Vaibhav. Hi, sir. Vaibhav, how many times I have told you not to say sir to anyone? नाम से बुलाने का सबको. Last time. नो प्रॉब्लम. चलो, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बताना दिख रहा है तो ठीक है. बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि ईटीएल पे हमें सेशन लो, तो फाइनली वी आर हियर. ओके, तो जब भी मैंने सीक्वल स्टार्ट सिखाना स्टार्ट किया था, अभी हमारा लेटेस्ट बैच रहेगा या फिर बाकी के बैच रहेंगी, तो उन लोगों का ये क्वेश्चन था कि हम सीक्वल में डेटा लोड कैसे करते हैं. ओके, आप लोगों को याद होगा हमारे फर्स्ट सेशन में भी डीए6 का जो बैच चल रहा है, उन लोगों ने मुझे पूछा था कि ये हम एक एक रिकॉर्ड जाके लोड करते हैं क्या टेबल में. तो इंसर्ट का यूज करके हम एक एक रो ऐड करते जाएंगे क्या. ओके, तो उस सवाल का जवाब आपको आज मिलेगा. हाउ वी आर लोडिंग डेटा. मतलब ऐसे है, लेट मी शो यू. ओके, स्क्रीन दिख रहा है सबको. दिस इज माय SQL डेवलपर. ठीक है, जब भी आप कंपनी में काम करोगे तो एक टेबल में आपको कितने सारे रिकॉर्ड्स मिलेंगे, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स मिलेंगे. अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टेबल है. ओके, ठीक है, ये टेबल है. अभी इसमें कितने रिकॉर्ड्स है? ऑलमोस्ट इसमें 7 रिकॉर्ड्स है. बट आप जब कंपनी में काम करोगे तो इतने कम रिकॉर्ड्स होंगे कि आपके पास नहीं. आपके पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड होंगे, 10 लाख, 50 लाख, 60 लाख, इतने सारे रिकॉर्ड्स होंगे. तो ये सब रिकॉर्ड्स में यदि कुछ मॉडिफिकेशन करना है, ओके, कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ नया कॉलम ऐड करना है, तो उस केस में हम कैसे करते हैं? वी प्रेफर सम टूल्स, एक्सटर्नल टूल. ठीक है, जिसकी मदद से हम ये सब मॉडिफिकेशन कर पाएंगे. कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, कभी कभी रिक्वायरमेंट ये होगी कि कोई इसी टेबल में कोई अलग कॉलम मुझे ऐड करना है. ओके, या फिर दूसरा टेबल है जिसमें सेम डेटा जाना चाहिए बट उसमें कुछ ट्रांसफॉर्म होके जाना चाहिए. सो फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग ETL टूल्स. अभी ETL टूल्स क्या होता है, व्हाट ETL स्टैंड्स फॉर, उसका फुल फॉर्म होता है तो एक्सट्रैक्ट. Extract, transform, unloading. यस, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड. E स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्ट, T स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्म एंड L स्टैंड्स फॉर लोडिंग. अभी ये क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा डेटाबेस से. ठीक है, मेरा जो एक्सटर्नल टूल रहेगा वो क्या करेगा, यदि मेरा सोर्स ओरेकल है तो उससे डेटा लेगा. ठीक है, उसमें कुछ तो मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करेगा और उसको फिर ओरेकल में या फिर फ्लैट फाइल में या फिर कोई क्लाउड बेस्ड डेटाबेस रहेगा उसमें लोड कर देगा. ठीक है, तो इसीलिए मार्केट में जब भी आप डेटा इंजीनियर रहेगा, डेटा एनालिस्ट रहेगा, उन सब के लिए जब रिक्वायरमेंट आता है तो उसमें ये ETL का रिक्वायरमेंट भी होता है कि ETL एटलीस्ट पता होना चाहिए या फिर उनको ETL आना चाहिए. ओके, तो अभी मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ, आई वर्क एज सीनियर डेटा इंजीनियर, और मेरा बेसिकली काम ही है ETL डेवलपमेंट. ओके, मुझे अलग अलग पाइपलाइन बनानी पड़ती है. वो कैसे दिखता है, पाइपलाइन क्या होती है, वो सब अभी हम आने वाले कुछ कपल ऑफ मिनट्स में देखेंगे. ठीक है, तो जिस ETL टूल पे मैं आप लोगों को आज डेमो देने वाला हूँ, दैट इज आर इन्फॉर्मेटिका. आप सब लोगों ने इन्फॉर्मेटिका नाम सुना होगा. ये क्या है, एक ETL टूल है. जैसे हमारा ओरेकल है या फिर आपके मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशंस है, से बोल सकते हो इट इज जस्ट लाइक एन एप्लीकेशन. ओके, ठीक है, मैंने कल ही इस पे अकाउंट बनाया है. दिस इज, मैंने कंपनी के नाम से बनाया एक्चुअली. लेट्स सी इट वर्क और नॉट. सो सिंस इट इज अ क्लाउड बेस, ये हमें कहाँ से एक्सेस करना पड़ेगा,
वेब यूआरएल से। इसके लिए कोई अलग इंस्टॉलेशन नहीं करना पड़ता। अभी इसमें क्या था, ये जो इन्फॉर्मेटिका टूल है, ठीक है, इसमें एक पावर सेंटर करके पहले चीज थी। पावर सेंटर क्या था, ये ऑन प्रीमाइस हमें इंस्टॉल करना पड़ता इसको चलाने के लिए, ठीक है। बट अब क्योंकि ये क्लाउड बेस हो चुका है, हमें बस एक यूआरएल चाहिए, उसके हेल्प से हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अभी जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, सी व्हाट इट इज ऑफरिंग मी, इट इज ऑफरिंग मी दिस मेनी ऑफ सर्विसेज, एंड सिंस दिस इज माय फ्री अकाउंट, ओके, तो इसमें बस 4 सर्विसेज मुझे दिख रही है। बट जब मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का इन्फॉर्मेटिका ओपन करता, आई विल सी एन नंबर ऑफ सर्विसेज हियर, ओके। पीसी टू आईआईसीएस कन्वर्टर होगा, डेटा एप्लीकेशन होगा, सी हमारा डेटा इंटीग्रेशन इधर है, हमारा मेजोरिटी काम इसमें ही होता है, ओके। इसमें एडमिनिस्ट्रेटर है, मॉनिटर है, और ये कुछ ऑपरेशनल इंसाइट वगैरह, नीड नॉट टू बी वरी अबाउट दैट, ओके। ये सब याद रखने की भी जरूरत नहीं है। बस आप लोगों को क्या करना है, बस ये समझना है कि हमारे ओरेकल डेटाबेस में या फिर माई सिक्वल सर्वर में, जिसमें आप काम कर रहे हो, जिसमें आप सीख रहे हो, उसमें डेटा कैसे लोड होता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। या फिर कुछ ट्रांसफॉर्म करना रहेगा, वो हम कैसे करते हैं। सी दिस इज द फर्स्ट पेज वी कैन से, यूजर इंटरफेस। इसमें बहुत सारी चीजें मुझे अभी यहाँ पे दिख रही है। इसमें एक ओवरव्यू का टैब है, एक रन टाइम एनवायरनमेंट है, यहाँ पे कितने सारे जॉब्स मैंने रन किए कल से लेके आज तक, तो वो सब दिख रहा है, कितने फेल हुए उसमें से, कितने सक्सेस हुए, ठीक है, वो ग्राफ के फॉर्म में मुझे दिख रहा है, ठीक है। कुछ यहाँ पे मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसको मैंने नाम दिया था प्रैक्टिस, मैंने ये कल ही ये अकाउंट सेटअप किया था, तो इसको एक प्रैक्टिस करके दिया था, और उसमें मैंने कुछ मैपिंग्स बनाई थी, ओके, जस्ट इन ऑर्डर टू नो लाइक वेदर ये काम कर रहा है या नहीं सही से, ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ मैपिंग्स बनाई है, सो विल जस्ट डू वन थिंग, ओके। देयर इज समवन हु वांट्स टू जॉइन, ओके। हम क्या करेंगे, हमारा ये जो टेबल है, विल ट्राई टू वर्क ऑन दिस टेबल ओनली, ठीक है। इसी टेबल को मैं क्या करता हूँ, वहां पे लेके उसमें से कुछ तो ना कुछ इस पे ट्रांसफॉर्म करके देखते हैं, ओके। व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ न्यू मैपिंग। सो बेसिकली जब भी हमें कोई भी डेटा ट्रांसफॉर्म करना होता है, तो हमें क्या बनानी पड़ती है, मैपिंग। हमें बनाना बताना पड़ता है कि इसका सोर्स क्या रहेगा, इसका टारगेट क्या रहेगा, ओके। सॉरी, वी नो, मैपिंग टास्क नहीं लेना है, मैं मैपिंग लेनी थी, ओके। सो यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया मैंने। इट जस्ट अ यूजर इंटरफेस, कुछ नहीं है। एक बार आप इस पे काम करना स्टार्ट करोगे, आपको पता चलेगा कि कहाँ से नई मैपिंग लेनी है ना। मैपिंग टास्क क्या होता है, मैपलेट्स क्या होती है, टास्क फ्लो क्या होता है, ओके। तो ये मैंने एक मैपिंग क्रिएट करी, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैं इसका सोर्स और टारगेट्स के डिटेल में बता दूंगा इसको, ठीक है। और बीच में मुझे क्या ट्रांसफॉर्मेशन इस सोर्स पे करना है, वो सब इनको बताऊंगा। तो क्या होगा, इट विल ट्राई टू लोड डेटा इन दैट टारगेट। मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करूंगा मैं अभी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसको रन करूंगा। जैसे ही ये रन होगा, इधर का डेटा मुझे कहाँ पे दिखेगा, इन माय ओरेकल डेटाबेस। लेट्स सी, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, सी, आई हैव दिस टेबल, ओके। तो मैं एज ईएमपी को ही एज ए सोर्स लेता हूँ, ओके। तो आई विल कंसिडर ईएमपी एज ए सोर्स, ओके। तो ये मेरा सोर्स है, ये टारगेट है, ओके। और बीच में मुझे ट्रांसफॉर्मेशन लगाने का फ्रीडम है। सी, आई कैन ऐड एनी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, आई कैन ऐड aggregator transformation here, okay. I can add, if I want, I can add a expression transformation, okay. See, this way। अब एक्सप्रेशन में क्या होगा, सीक्वल में हमने सिंगल रो फंक्शंस देखे थे, ओके। उसमें स्ट्रिंग फंक्शंस आते हैं, न्यूमरिक फंक्शंस आते हैं, डेट फंक्शंस आते हैं। तो वो सब एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे क्या लगता है, वी नीड अ एक्सप्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन। यदि मुझे वो वाला काम जो सीक्वल में मैं करता था बाय यूजिंग दो सिंगल रो फंक्शंस, वो मैं एक्सप्रेशन के थ्रू यहाँ पे कर पाऊंगा। और हमारे एग्रीगेटर में क्या होता है, हमारे पास कुछ एग्रीगेटर फंक्शन थे, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है, ग्रुप फंक्शन। ग्रुप ग्रुप फंक्शन। फंक्शन, एग्जैक्टली।
तो वो ग्रुप फंक्शन कौन से आते हैं? सम, मीन, मैक्स, एवरेज, काउंट। यदि हमें इनमें से कुछ भी काम करवाना है तो आई विल बी यूजिंग एग्रीगेट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, मुझे किसी और टेबल पे लुकअप लेना है तो वी हैव लुकअप, वी हैव फिल्टर्स ओवर हियर। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर एम्प्लॉय आईडी इज ग्रेटर देन 105। तो उस केस में वेयर कंडीशन क्या हुआ? मेरा फिल्टर हुआ ना, तो मैं वो यहाँ पे वेयर कंडीशन दे सकता हूँ बाय यूजिंग फिल्टर। ओके, मेरे पास कुछ फ्लैट फाइल्स रहेगी, कुछ CSV फाइल्स रहेगी, या फिर कुछ एक्सेल फाइल्स है, तो आई कैन यूज दिस हायरार्की बिल्डर एंड हायरार्की पार्सर्स। ओके, देयर इज वन जावा ट्रांसफॉर्मेशन, जॉइनर है, कुछ दो टेबल्स को ज्वाइन करना है। यू रिमेंबर इन SQL वी हैव सम ऑफ द जॉइंट्स लाइक लेफ्ट आउटर जॉइंट, राइट आउटर जॉइंट्स, इनर जॉइंट्स थे। यदि वो वाला फंक्शन मुझे यहाँ पे करना है, दो टेबल को ज्वाइन करना है, तो आई विल बी टेकिंग दिस जॉइनर ट्रांसफॉर्मेशन। सिमिलरली लुकअप, लुकअप क्या होता है? इट इज सेम एज दैट ऑफ जॉइनर, बट इट हैज सम डिफरेंट एडवांटेजेस। उसमें कुछ कैशे के एडवांटेजेस होते हैं। सो ये लेफ्ट आउटर जॉइन की तरह फंक्शन करता है बेसिकली लुकअप। ओके, देन वी हैव सम ऑफ द मैपलेट्स है, नॉर्मलाइजर ट्रांसफॉर्मेशन है, रैंक है। हमें रैंक निकालना है बेसिकली, तो वी यूज दिस रैंक ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें रैंक इंडेक्स पोर्ट होती है एक, तो हमें रैंक देता है बेसिकली। ठीक है, राउट करने के लिए राउटर है, सीक्वेंस जनरेटर है, विच जनरेट सीक्वेंस 1 2 3 4 5। ओके, सॉर्टर है, बेसिकली बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन। यूनियन है, यू रिमेंबर सम ऑफ द सेट ऑपरेटर्स? सेट ऑपरेटर्स कौन से थे हमारे? यूनियन, यूनियन ऑल, माइनस, इंटरसेक्ट, है ना? तो उसमें हमने यूनियन सुना होगा। तो ये यूनियन वही काम करता है जो यूनियन वहां पे यूनियन वर्ड करता था। ठीक है, इट विल कंबाइन टू टेबल्स वर्टिकली। ओके, फिर ये बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन है, वेब सर्विसेज है, तो ये इनमें से कोई भी लेके मैं मेरा काम कर सकता हूँ, उनको डेटा ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। अभी जैसे हमने देखा था, इसका नाम क्या था? एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। अभी सोर्स क्या करेगा? सोर्स विल एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। ओके, इसने किसका काम किया? एक्सट्रैक्ट का काम किया इस सोर्स ने। ओके, अभी ट्रांसफॉर्मेशन किधर होगा? इधर में कुछ भी ट्रांसफॉर्म करना है, मुझे फिल्टर लगाना है, या फिर डेटा में कुछ अलग सा कॉलम ऐड करना है, तो मैं बाय यूजिंग दिस कर सकता हूँ। ये देखो, ये मेरे ट्रांसफॉर्मेशन फेज के ETL में जो T स्टैंड होता है, दिस स्टैंड फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, एंड फाइनली क्या होगा? टारगेट में ही लोड कर देना है मुझे डेटा। ओके, हाँ, यस वैभव, टेल मी। आता तुम्ही म्हणजे कसं ते सोर्स आणि टार्गेटमध्ये ना ऑप्शन्स ऍड केले वेगवेगळे ॲग्रीगेट, एक्सप्रेशन्स. जस्ट फक्त समजण्यासाठी, मी अजून त्यात काहीच हो. लिहिलं नाहीये. हां, पण मग त्याच्यासाठी काही ऑर्डर आहे का अशी? मला तिकडे तुम्ही अजून भरपूर ऑप्शन होते ना, फिल्टर, युनियन. हं. हे का घेतलं मी? जस्ट तुम्हाला समजण्यासाठी, की आपण फक्त इथे एक्स्ट्रॅक्ट आहे, ठीक आहे? इथे लोड ट्रान्सफॉर्म होणार, ओके? मग ते ट्रान्सफॉर्म करण्यासाठी आपल्याकडे मल्टिपल ऑप्शन्स आहे. वी हॅव एन नंबर ऑफ ऑप्शन्स, ओके? नाही, नाही. पण आपण जे ट्रान्सफॉर्मसाठी ऑप्शन आहे ना, मला हे विचारायचं आहे त्याच्यासाठी काही ऑर्डर आहे का नाही. स्पेसिफिक? आता वी कॅन यूज, ॲग्रीगेट नंतरच एक्सप्रेशन असं असं. काहीही नाहीये. आपलं ऍप्लिकेशन काय ओके. आहे? इफ आई वांट टू फाइंड दी मैक्सिमम सैलरी, एग्रीगेटर क्या करता है बेसिकली? एग्रीगेटर गिव्स यू एग्रीगेट ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक एग्रीगेट फंक्शंस कौन से हैं हमारे? सम, मीन, मैक्स, एवरेज, काउंट। तो इनमें से येस. कोई भी परफॉर्म करना है तो मुझे ये यूज करना है। मुझे कोई भी ओके. सिंगल रो फंक्शन यूज करना है, जैसे स्ट्रिंग रहेगा या कॉनकैट करना है, तो मैं आई विल बी यूजिंग एक्सप्रेशन। ओके, मुझे लुकअप यूज ओके. करना है, तो मैं लुकअप यूज करूंगा। मुझे फिल्टर करना है, ठीक है, इस जो डेटा था मेरा, इसमें से कुछ फिल्टर करना है। ओके, मुझे पुणे लोकेशन वाले ही चाहिए, तो मैं फिल्टर यूज करूंगा। ठीक है, तो वो मेरे एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड है। अभी हमारा, अब आएंगे इस पे। अभी मुझे क्या करना है? आई वॉन्ट टू यूज ओनली, मुझे क्या यूज करना है? बस फिल्टर करना है, तो उस केस में मैं बस फिल्टर करूंगा, और वो वाले रिकॉर्ड्स टारगेट में लोड करके दिखाता हूँ फर्स्ट आपको। ठीक है, उसमें कोई ऐसे सीक्वेंस नहीं होता कि इसी सीक्वेंस में अपने को करना है। ओके, देर इज नो प्री डिफाइंड सीक्वेंस, कैन यूज एनी। आप डायरेक्ट सोर्स से टारगेट में डेटा भी लेके जा सकते हो। तो इस केस में क्या हुआ? EL, ओके, एक्सट्रैक्ट और लोड, उसमें कुछ ट्रांसफॉर्म नहीं करना है, अलग टारगेट में लोड करना है। ओके, मान लो आपका टारगेट ओरेकल नहीं है, इफ इट इज अ फ्लैट फाइल, तो ये टेबल मेरा किस में जाएगा? डायरेक्टली लोड होगा सी, ये मेरा सोर्स टेबल है। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया एंड और लोड डायरेक्ट कर दूंगा फ्लैट फाइल में।
पहले ही वो देखते हैं, ठीक है। बट मुझे पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा मेरा सोर्स है क्या। जैसे मैं सोर्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टीज पेन में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। सी, आई हैव एन नंबर्स ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। तो मैं एक एक करके देखता हूँ। जनरल में मैं क्या कर सकता हूँ, जनरल में आई कैन चेंज द नेम ऑफ दिस सोर्स। तो कंपनी में जाओगे तो बेसिकली हम क्या लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, सोर्स ओरेकल, और हमारा टेबल जो है एज ईएमपी, ऐसे कुछ लिखते हैं। बट नो नीड टू डू दैट, इट विल क्रिएट कंफ्यूजन, इट विल क्रिएट मेस। हम बस इसको सोर्स लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो आप, नाम चेंज हो रहा है ना, तो ये इसका नाम यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद वी हैव दिस सोर्स। यहाँ पे हमें कनेक्शन देना होता है, विच आई ऑलरेडी क्रिएटेड। मैंने कहाँ से किया, जो मैं आपको स्टार्टिंग में प्रॉपर्टीज दिखाई थी, सर्विसेज दिखाए थे, मैं एडमिनिस्ट्रेटर में गया, वहां पे जाके मैंने कुछ कनेक्शंस क्रिएट किए, जिसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, इस इंफॉर्मेटिको को मैंने कनेक्ट किया अपने ओरेकल के साथ, तो डेटा वहीं से आएगा ना। तो वो कनेक्शन मैंने क्रिएट किए थे। वी कैन डू न्यू कनेक्शन हियर, या फिर देखो मैंने कल ये सारे कनेक्शन किए हैं, ठीक है। अब ये मेरा ओरेकल का सोर्स कनेक्शन है, ये मुझे कहाँ पे लेके जाएगा, इट विल पॉइंट मी टू टूवर्ड्स सी। इफ इसको यदि मैं व्यू करता हूँ, तो यहाँ पे कनेक्शन के डिटेल सभी आ जाएंगे। जब हम ओरेकल इंस्टॉल किया था, जो पासवर्ड दिया था मैंने, ठीक है, वही पासवर्ड यहाँ पे दिया है, और बाकी के डिटेल्स में यहाँ पे फिल करता हूँ, तो I'll be able to connect to my database। तो यहाँ पे टेस्ट करता हूँ, सी वहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश है ऑलरेडी। इफ यू सी हियर, सी द टेस्ट फॉर द कनेक्शन वाज सक्सेसफुल, नो नीड टू वरी अबाउट दिस, ठीक है। ठीक है, मैंने इसको बोला कि ये ओरेकल से डेटा लेगा, ओके। ओरेकल से क्या लेगा, सिंगल ऑब्जेक्ट, मतलब एक सिंगल टेबल का डेटा लेगा। ठीक है। अभी वो कनेक्शन में, पर्टिकुलर कनेक्शन जो मैंने दिया था, आई हैव एन नंबर ऑफ टेबल्स, ठीक है। तो मेरा टेबल कौन सा है, मैं कौन से टेबल को लेना चाहता हूँ, मैं ये टेबल को फ्लैट फाइल में या फिर दूसरे डेटाबेस में लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है, जो कि है ईएमपी टेबल, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई विल सर्च फॉर ईएमपी टेबल, ओके, एंड आई विल जस्ट हिट एंटर। तो आपको ईएमपी टेबल मिल गया मेरा, सी, इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको ओके बोला। अब मेरा सोर्स क्या हुआ, वो एम्प्लॉय टेबल हुआ, वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ, आई कैन प्रीव्यू दैट टेबल। यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, रन प्रीव्यू प्रीव्यू करूंगा, ओके। तो इट विल शो मी माय एक्चुअल डेटा, सी, ये सब डिटेल्स वो पूछ रहे हैं मुझे कितने रोज व्यू करने हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी 100 है, ये रन टाइम एनवायरनमेंट है, और ये मैपिंग का नाम है, ठीक है, जो हम अभी बना रहे हैं। वीसी, इसको एक्सपांड किया मैंने, तो वो मुझे क्या दिखा रहा है अभी, डेटाबेस में जो टेबल है इज ट्राइंग टू शो मी दैट। सी, वही टेबल उसने दिखाया मुझे, 107 रिकॉर्ड्स है अपने पास, और वही फील्ड्स दिखा रहा है। इट इज ट्राइंग टू शो ईएमपी आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, विच वी हैव इन आर ओरेकल, सी, ईएमपी आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, लोकेशन, सैलरी एंड ज्वाइन डेट, सी, सभी के सभी वैसे ही है। तो क्या करेंगे, इसमें से हम डेटा लोड करेंगे टारगेट में, फुल फ्लेजेड डेटा लोड करेंगे, ठीक है। अब टारगेट मेरा क्या है, व्हाट इज माय टारगेट, इट इज अ फ्लैट फाइल, और वो कहाँ पे जाएगी, क्लिक ऑन दिस, ओके, प्रॉपर्टीज। तो इसका कनेक्शन देना पड़ेगा, ये फ्लैट फाइल बनाने के बाद किधर जाना चाहिए, ओके। तो सी, अभी यहाँ से क्या क्या आ रहा है, इतनी सारी फील्ड्स आ रही है, ठीक है। अब मुझे सभी फील्ड्स टारगेट में जाना चाहिए, तो आई कैन टेक ऑल द फील्ड्स। इफ आई वांट टू एक्सक्लूड सम ऑफ द फील्ड्स, आई कैन एक्सक्लूड फ्रॉम हियर। I can say like in target I don't want some of the fields, so I can exclude, but no need, we'll take all the fields into target, and we'll try to replicate the source directly as a flat file in a location which we are specifying, okay। So target क्या होगा मेरा,
आई विल जस्ट टेक दिस टारगेट, फ्लैट फाइल टारगेट। अभी वो कहाँ पे है? इट इज ऑन माई लोकल सर्वर सी, इस इस लोकेशन पे है। प्रोग्राम फाइल्स, इन्फॉर्मेटिका क्लाउड सिक्योर एजेंट और टारगेट नाम का फोल्डर है, उसमें उसने ये फाइल बनानी चाहिए। इफ आई गो हियर सी, ओके, सी ड्राइव था अपना, उसमें प्रोग्राम फाइल्स थी और उसमें इन्फॉर्मेटिका क्लाउड सिक्योर एजेंट और उसमें टारगेट नाम का फोल्डर है। अब यहाँ पे कुछ है क्या? कुछ प्रेजेंट है यहाँ पे? नहीं। जैसे ही मैं वो मैपिंग रन करूंगा तो यहाँ पे एक फाइल जनरेट हो जाएगी। ठीक है, लेट्स सी। आई क्लोज दिस, आई जस्ट से लाइक इट इज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। ओके, फ्लैट फाइल बनानी है और वो फ्लैट फाइल का नाम क्या होना चाहिए वो हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा। अभी एग्जिस्टिंग तो है नहीं, विल क्रिएट अ न्यू फाइल। ओके, और उसका नाम क्या होगा? मे बी डॉट सी एस वी। ठीक है, ई एम पी डिटेल्स डॉट सी एस वी। ओके, ठीक है। आई हैव सम अदर ऑप्शंस लाइक एडवांस ऑप्शन है, टारगेट फील्ड्स है। सिंस वी हैव अ फ्लैट फाइल, नो नीड टू वरी अबाउट दिस। अभी ठीक है, देखो मेरा मैपिंग क्या बोल रहा है। सर एक मिनिट एक विचारायचं होतं सर. हाँ, यस, डॉट सीएसवी एक्सटेन्शन आहे का सेव्ह करण्यासाठी? हो। जसं आपलं जसं टेक्स्ट आपण फाईल, सीचं कसं डॉट सीने सेव्ह करतो. नाही, जसं आपलं टेक्स्ट फाईलचं एक्सटेन्शन काय आहे? डॉट टी एक्स टी. ओके, हा हा एक्सेल हा. एक्सेल फाईल कशी सेव्ह होती? डॉट एक्सेल एक्सेस. डॉट टीएक्सएल वगैरे. हा हां, हा हा. सी एस व्ही फाईल काय असते? डॉट सी एस व्ही, विच इज कॉमा सेपरेटेड व्हॅल्यूज. सी एस व्हीचा फुल फॉर्म असं होतं, कॉमा सेपरेटेड व्हॅल्यूज. मग ॲज अ ज्यावेळेस व्हॅल्यूज. तुम्ही ज्यावेळेस तुम्ही ॲज डेटा इंजिनियर काम करतात त्यावेळेस तुमच्याकडे डेटा कसा येऊ शकतो? फ्लॅट फाईलमध्ये पण येऊ शकतो. माझ्या एखादा युजर आहे किंवा माझा एखादा क्लायंट आहे जो मला फ्लॅट फाईलमध्ये डेटा देतो आणि तो मला रिलेशनल टेबलमध्ये लोड करायचा आहे विथ ट्रान्सफॉर्मेशन, काहीतरी ट्रान्सफॉर्म करायचं असेल त्याच्यात. ठीक आहे, काही स्पेसेस एक्स्ट्रा असतील त्याच्यामध्ये, ते एक्स्ट्रा स्पेसेस नको यायला. सो आई विल बी वर्किंग ऑन दिस, मैं एज अ सोर्स वो फाइल को लोड करूंगा, फिर उसको रिलेशनल टेबल में अपने जो भी है ओरेकल में लेके जाऊंगा। उसमें से कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस रहेंगी, कुछ अनवांटेड कैरेक्टर्स रहेगा, स्पेशल कैरेक्टर्स रहेंगे, वो कहाँ से निकालूंगा? बाय यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे फ्लैट फाइल दिया, उसको ट्रांसफॉर्म किया और उसको ओरेकल में लोड कर दिया दिस वे। ठीक है, अभी तो ये इनवैलिड बता रहा है, इसको मैं चेक करता हूँ, अभी देखता हूँ क्या क्या इशू है इसमें। कुछ इशू है नहीं है, ये वैलिड हो गया। आई कैन सेव दिस एंड आई कैन एग्जीक्यूट दिस। इसको यदि रन बोलता हूँ तो व्हाट इट शुड डू, it should take all my records and load into the flat file. See, it has started. Okay, अब मैं my jobs में क्लिक करूंगा, it will show me मेरा जॉब जो है it is running or what. See, presently it is queued, अभी तो वो रन नहीं हो रहा है। See, now it is running, हमारा डेटा प्रोसेस हो रहा है, सोर्स से वो रीड करेगा और टारगेट में लोड करेगा। टारगेट क्या है मेरा? फ्लैट फाइल। ओके, तो उसने रिलेशनल टेबल से 7 रिकॉर्ड्स उठाए। ठीक है, सी 7 रिकॉर्ड्स उठाए, आप यहाँ पे डिटेल्स में आपको मिल जाएगा। और टारगेट में कितना रिकॉर्ड लोड किया? 7 रिकॉर्ड लोड किया। इफ वी सी द टारगेट, तो हमें यहाँ पे क्या दिखना चाहिए? EMP डिटेल्स नाम की फाइल, यही दिया था ना हमने, इसी लोकेशन पे टारगेट का दिया था, ये यही पाथ दिया था हमने कनेक्शन में। ठीक है, इसमें टारगेट सी, तो उसने एक फाइल बनाई है। एंड इफ यू सी, तो वो फाइल CSV फाइल को ओपन किया, वो सभी डिटेल्स आपको मिलेंगे जो उधर थे। EMP आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी। अभी मान लो आपके पास 1 मिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, तो वो सब रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे, 1 मिलियन रिकॉर्ड्स। ओके, ये सब डिटेल्स आ गए आपको इधर। क्या किया उसने? सोर्स से डेटा रीड किया और कहाँ पे लेके गया? टारगेट में। ठीक है, हमने बस सोर्स से लेके टारगेट में लोड किया। अब हम क्या करेंगे? सेम मैपिंग में विल ट्राई टू ऐड सम कंडीशन। अब मैं इसको क्या बोलता हूँ, विल बी एडिंग सम फिल्टर कंडीशन। ओके, तो मैंने एक फिल्टर उठाया यहाँ से, यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, और फिल्टर में क्या ऐड करना चाहिए उसने? एनीथिंग, कुछ भी फिल्टर कंडीशन दे सकते हो आप, वेयर कंडीशन कुछ भी दे सकते हो।
ओके। अभी मैं देखो फिल्टर में जो प्रॉपर्टीज पेन था, मैंने यहाँ पे फिल्टर में क्लिक किया, फिर यहाँ पे प्लस पे आता हूँ, आई कैन ऐड एनी कंडीशन। लाइक देखो कितनी फील्ड्स है मेरे पास, इतनी सारी फील्ड्स हैं। तो वही रिकॉर्ड चाहिए जिनका सैलरी मान लो ग्रेटर देन है। देखो बहुत सारी वेयर कंडीशन में हमने देखे थे ना ये सब, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन समथिंग, लेस देन इक्वल्स टू। ओके, तो ये कोई भी दे सकते हो आप। हमें क्या चाहिए, सैलरी ग्रेटर देन 20,000। ओके, ये मेरा कंडीशन है, इसको मैं बोलता हूँ सेव। अभी क्या होगा वैभव, ये क्या करेगा, सोर्स से तो उतने ही डेटा रीड करेगा, हा, ते बट डेटाला फिल्टर करण ज्यांची सॅलरी 20,000 पेक्षा जास्त आहे. यस, तो इसको ये फिल्टर करेगा, जिनका सैलरी 20,000 से ज्यादा है उन्हीं को वो लेके जाएगा टारगेट में। अब ऐसे अपने पास कितने रिकॉर्ड है जिनकी सैलरी 20,000 से ज्यादा है, ये तो 20,000 है, इट इज नॉट ग्रेटर देन 20,000। ओके, सो वो छोड़ दो। दूसरा रिकॉर्ड है 25,000, सो दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अपने पास तीन ऐसे रिकॉर्ड है जिनकी सैलरी 20,000 से ज्यादा है। सो यदि मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे टारगेट में कितने रिकॉर्ड्स मिलेंगे, 3. ओके। सो व्हाट आई विल डू, I'll just, ठीक है, मैंने उसको कट कर दिया। नाउ आई ट्राई टू रन दिस मैपिंग। ओके, फिर से वो पूछ रहा है इसको एग्जीक्यूट करना है, तो इसको रन कर रहा हूं मैं। ठीक है, वी कैन सी इन द माई जॉब्स वेदर ये सक्सेस हुआ है या नहीं है। सी, मैपिंग टू जो हमारी थी उसमें 3 रिकॉर्ड्स लोड हो गए, ऐसे ये बोल रहा है। ओके, नाउ विल चेक आवर फ्लैट फाइल, उसमें 3 रिकॉर्ड लोड हुए हैं या नहीं है। सी, आए 3 रिकॉर्ड्स जिनका सैलरी क्या है, इट्स ग्रेटर देन 20,000। वी सी, तो हमारे डेटा पे कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म करके उसने अपने को क्या दिया, वापस टारगेट में लोड कर दिया। नाउ इन दिस केस इफ वी हैव टारगेट एज अ रिलेशनल टेबल, अब हमारा टारगेट क्या था, फ्लैट फाइल था, ठीक है। यदि मेरा टारगेट रिलेशनल टेबल होगा तो मैं क्या करूंगा, तो मैं बस क्या कर रहा हूं, आई एम चेंजिंग द टारगेट डिटेल्स। ओके, तो कैसे करना पड़ेगा, मुझे उसके टारगेट में जाना पड़ेगा, एंड I'll have to give the Oracle database connection which is this one, जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। ठीक है, तो ये डेटा कहाँ पे लोड हो जाना चाहिए, एक टेबल तो चाहिए अपने पास जिसमें ये सब डेटा लोड हो जाना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा विच विल बी सेम एज दैट ऑफ ईएमपी, स्ट्रक्चर तो सेम होना चाहिए। लेट्स सी, सो मैं कैसे क्रिएट करूंगा वैभव, विथ सेम स्ट्रक्चर, क्रिएट टेबल नेम ईएमपी टारगेट बोल सकते हो उसको। ओके, and as yes, select star from EMP. व्हाट विल बी द वेयर कंडीशन, Uh, null value, null conditions. फॉल्स कंडीशन। False, yes, ओके, false condition. सो ये क्या करेगा, ईएमपी टेबल जैसे ही एक टेबल बनाएगा, ईएमपी टारगेट, बट उसका क्या करेगा, बस स्ट्रक्चर लेगा, इट विल नॉट टेक एनी काइंड ऑफ डेटा, बिकॉज दिस कंडीशन विल नेवर सेटिस्फाई, वन विल नेवर इक्वल्स टू बी टू, एक कभी दो के बराबर नहीं होगा, बराबर। तो इसीलिए वो क्या करेगा, डेटा तो जीरो लेगा, बट उसका स्ट्रक्चर क्या करेगा, हमें कॉपी करके देगा। सी, टेबल ईएमपी टारगेट क्रिएटेड। अभी मुझे देखना है तो कैसे देखूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी अंडरस्कोर टारगेट। देखो बस स्ट्रक्चर मिल गया मुझे, ठीक है। अभी ये टेबल में यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ बिकॉज इट इज क्रिएटेड ऑलरेडी। तो ये मेरा सिंगल ऑब्जेक्ट है और मेरा टारगेट कौन सा था जो भी हमने अभी बनाया, ओके, विच इज ईएमपी अंडरस्कोर टारगेट। ओके, यही टेबल है, ठीक है।
ओके, डेटा क्या होना चाहिए, इंसर्ट। अभी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, यदि मुझे डिलीट करना है टारगेट से तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। ओके, ऑलरेडी टारगेट में डेटा प्रेजेंट है तो उसको अपडेट भी कर सकता हूँ, अपसर्ट भी कर सकता हूँ। ओके, और डेटा ड्रिवन क्या होता है, विच इज इसके पहले यदि हमने कुछ ये लिया है कुछ एक्सप्रेशन में, नीड नॉट टू बी वरी अबाउट दैट, उसको छोड़ दो। ठीक है, बट हम इंसर्ट अपडेट डिलीट ये सब टारगेट में एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। अभी तो हमें इंसर्ट करना है। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सोर्स से आने वाली फील्ड जो है वो यहाँ पे दिख रही है और ये टारगेट की फील्ड्स हैं। टारगेट टेबल में इतनी सारी फील्ड्स हैं। आप टारगेट टेबल देखो, ये सब कॉलम्स दिखेंगे आपको। कॉलम्स इज नथिंग बट फील्ड्स, तीन, तीन, छः और एक सात। ठीक है, उसका डेटा टाइप भी दिख रहा है। अब मुझे सोर्स के फील्ड को मैप करना पड़ेगा टारगेट की फील्ड से, विच इज ऑलरेडी डन बाय सिस्टम। ईएमपी आईडी जो सोर्स से आएगा वही टारगेट के ईएमपी आईडी में जाएगा। फर्स्ट नेम जो सोर्स से आएगा वही फर्स्ट नेम जाएगा टारगेट की फर्स्ट नेम से। सी नेम्स तो सब सेम ही है, तो ये सब ऑटोमेटिक हो गया। ओके, नाउ आई वैलिडेट माय मैपिंग विच इज वैलिड ऑलरेडी। ओके, वी सी इट इज वैलिड। वैलिड है तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, सेव करके इसको दौड़ा सकता हूँ। कैन रन दिस। अभी जैसे ही ये मैपिंग रन होगा तो टारगेट में अपने कितने रिकॉर्ड जाने चाहिए, 3 रिकॉर्ड, बिकॉज वी हैव गिवन अ फिल्टर कंडीशन। जो फ्लैट फाइल में हमने भेजे वही हम कहाँ पे भेज रहे। क्या कुछ क्वेश्चन है क्या? हेलो, ठीक है। हमने क्या किया था पहले, व्हाट वी डिड, हमने ये सब रिकॉर्ड्स फ्लैट फाइल में भेजे थे, है ना। फ्लैट फाइल हमने लोकल अपने पीसी पे ही किया था उसको, उस फ्लैट फाइल को टारगेट का कनेक्शन जो है वो पीसी का ही दिया था। बट इंडस्ट्री में जैसे ही जाओगे, दिस फाइल बी ऑन विल बी ऑन योर यूनिक्स सर्वर। यूनिक्स का जो सर्वर होता है उस पे सब ये फाइल्स स्टोर होती है। आपको आपके पीसी पे करने की जरूरत नहीं होती है, तो यूनिक्स का कनेक्शन दिया होता है उधर। ओके, तो इसीलिए यूनिक्स की कमांड लगती है वो फाइल देखने के लिए, हाउ कैन वी सी दैट फाइल एंड ऑल। ठीक है, तो ये तो मैपिंग मेरी रन हो गई। ओके, अब मैं टारगेट में जो 3 रिकॉर्ड रन हुए, लोड हुए, वो कैसे देखूंगा। इफ मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ से, तो जो 3 रिकॉर्ड वहां पे मुझे दिख रहे थे, सी दोज रिकॉर्ड्स आर लोडेड हियर। मैंने कोई मैन्युअली रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट किए है क्या, नहीं। वो कैसे लोड किया मैंने, बाय यूजिंग ETL प्रोसेस। ये टेबल मैंने अभी बनाया था ना, तो उसमें रिकॉर्ड्स कैसे आए, बाय यूजिंग ETL प्रोसेस। ये मैपिंग मैंने रन किया और वो जादू से मतलब वहां पे लोड हो गया, ऐसे बोल सकते हो फिलहाल। ओके, बट कंडीशन जो भी है लोडिंग का, वो कंडीशन कैसे दिया हमने, फिल्टर करके दिया है ना। वी हैव फिल्टर्ड सम ऑफ द डेटा फ्रॉम सोर्स और उसको लोड किया टारगेट में। अब ये फिल्टर की जगह आप कुछ भी यूज कर सकते हो। अभी मुझे मेरा रिक्वायरमेंट ऐसे है कि आई डोंट वांट टू यूज फिल्टर। अब मुझे कोई एक नया कॉलम लेना है। लेट्स लीव दिस मैपिंग, आई कैन क्रिएट अ न्यू वन। ओके, कैन क्रिएट अ न्यू मैपिंग। उसमें क्या करेंगे, हम 2 कॉलम्स को कॉन्केट करके देखते हैं कैसे काम करेगा ये। तो ये जो मैपिंग का नाम है उसको मैं देता हूँ मैपिंग कॉन्केट। ठीक है, कॉन्केट क्या करता है, इट इज यूज टू ज्वाइन द स्ट्रिंग्स बोल सकते हैं। ठीक है, अपने पास 2 कॉलम्स है तो उन 2 कॉलम्स को यदि हमें एक कॉलम में डेटा लेना है तो हम क्या करते हैं, एक तो कॉन्केट यूज करते हैं या फिर पाइप ऑपरेटर यूज करते हैं, विच इज अ कॉन्केटिनेटर ऑपरेटर। ठीक है, अब सोर्स क्या आएगा मेरा, मुझे सेम सोर्स लेना है, सो आई कम हियर। मैं सेम ओरेकल के डिटेल्स यहाँ पे डाल देता हूँ। कनेक्शन क्या है, ओरेकल। ओके, समझ में आ रहा है सबको क्या कर रहा हूँ मैं यस। अभी, ऑल सेट। महेश, हो सर. संकेत, संकेत समजतंय काय चाललंय. येस सर. ओके, मयूर. येस सर. ओके, तर याच्यामध्ये काही नाही आहे, फक्त प्रोसेस आपली ऑटोमाइज कसे टार्गेटमध्ये डेटा लोड करतो ते बघतोय आपण. ठीक आहे, मग जर
मेरा सोर्स कौन सा है अभी? सेम ओरेकल ही है, तो मेरा एम्प्लॉय टेबल ही होगा। आई सिलेक्ट दैट एम्प्लॉय टेबल। ओके ओके, मेरा एम्प्लॉय टेबल ही सोर्स है, तो मैं उसी को ले रहा हूँ अभी फिलहाल। ओके, तो उसके बाद अभी मुझे क्या करना है? कॉनकैट यूज करना है। ठीक है, दो कॉलम अभी इसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है। इफ यू सी आर डेटा, तो इसमें आपको फील्ड्स दिखेंगी। इसमें देखो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। अब मैं चाहता हूं कि एक अलग से कॉलम ऐड हो जाना चाहिए, जो कि क्या होगा? फुल नेम। और उसमें क्या होगा? फर्स्ट नेम का डेटा भी होगा और लास्ट नेम का भी होगा। ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इफ यू सी दिस टेबल, तो एक अलग से कॉलम ऐड हो जाना चाहिए विच विल हैव द डेटा ऑफ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। वो हम कैसे करते हैं? सिलेक्ट empid, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है, ईमेल आईडी है अपना, लोकेशन है, सैलरी है, एंड फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एज फुल नेम। इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं मैं। सी, ऐसा अपना टेबल बनना चाहिए। ओके, ऐसा अपना टेबल बनना चाहिए, फुल नेम और उसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के रिकॉर्ड्स भी होने चाहिए। मतलब ये दोनों को क्या करना चाहिए? इट शुड कॉन्कैट बेसिकली दो कॉलम्स को। तो जैसे मैंने आपको बोला था, व्हेन वी हैव टू एग्जीक्यूट सिंगल रो फंक्शंस, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं? वी यूज एक्सप्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो देखो अभी मेरा यूज में क्या आया? एक्सप्रेशन आया, ना कि फिल्टर आया, क्योंकि मुझे फिल्ट्रेशन तो कुछ करना ही नहीं है। मेरा एप्लीकेशन क्या है? मेरा रिक्वायरमेंट क्या है? मुझे कॉन्केट करना है, तो मैं उस केस में क्या यूज करूंगा? एक्सप्रेशन। ओके, तो एक्सप्रेशन में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वो नई फील्ड बतानी पड़ेगी कि कौन सी फील्ड बनानी है। ओके, तो मैं यहाँ पे प्लस बोलता हूँ, तो वो न्यू फील्ड्स के डिटेल्स मांग रहा है। ओके, सो आई विल बी गिविंग न्यू फील्ड डिटेल्स। नेम विल बी, क्या देना है हमें? नाम, फुल नेम देना है। ओके, उसका डेटा टाइप हमें स्ट्रिंग देना है। प्रिसीजन 100 सेट कर लेते हैं टेम्पररी। इसको ओके बोल देता हूँ मैं। सी, फुल नेम नाम की फील्ड तो आपकी बन गई, बट फुल नेम फील्ड में क्या आना चाहिए? तो ये आना चाहिए। सी, अब वो मुझे यहाँ पे बहुत सारे फील्ड्स के नाम बता रहा है। आई टेक फर्स्ट नेम। ओके, एंड आई कॉन्कैट दिस। ये हमने ऑलरेडी देखा है कॉन्कैट कैसे फंक्शन करता है ना। तो इसको मैंने ज्वाइन किया विद स्पेस, एंड इट विल बी ज्वाइन विद द लास्ट नेम। सी, अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन मैंने दिया, वेदर इट इज वैलिड और नॉट, वैलिडेट कर सकते हैं। यहाँ से आगे चलेंगे। ठीक है, here are some more options which we need not to be worry about। फिर टारगेट में आएंगे। अभी टारगेट में अपने पास ऐसा कोई टेबल है क्या जिसमें ये वाला कॉलम प्रेजेंट है? नहीं, तो अपने को इसी को क्या कर सकते हैं? हम अल्टर कर सकते हैं ना। पहले मैं इसको क्या करता हूँ? ट्रंकेट करता हूँ, emp टारगेट, ट्रंकेट हो गया। अभी emp टारगेट नाम के टेबल में मुझे एक और कॉलम ऐड करना है। मैं कैसे करूंगा? हाउ कैन आई ऐड? कौन बताएगा? अल्टर टेबल, insert ना, insert into, कोण म्हणतंय इन्सर्ट इनटू? insert into emp values, महेश, नाही, इन्सर्ट कधी वापरतो आपण? नवीन कॉलम ऍड alter table. करायचं आहे. हा मग अल्टर कॉलमच ना स्टेटमेंट. सर, आपण कॉलम, कॉलमच ऍड करतो ना सर. हा, नाही, यू हॅव टू यूज अल्टर। ओके, अल्टर टेबल, हाँ टेबल का अल्टर नाम क्या सॉरी. है? EMP emp टारगेट, टारगेट। ओके, उसमें क्या करना है? ऐड करना है ऐड कॉलम। कॉलम, ओके, कॉलम का नाम क्या चाहिए? कैन गिव फुल नेम, एनीथिंग। ओके, बट हम देंगे फुल नेम, और उसका डेटा टाइप क्या है?
varchar मतलब स्ट्रिंग, varchar कितना है 100। ओके, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सी एम्प्लॉय टेबल टारगेट अल्टर्ड, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरा उस कॉलम में डेटा आने वाला है ना। ईएमपी टारगेट, सी फुल नेम है, जो क्या होके आएगा, जो क्या होके आएगा, कॉनकेट होके आएगा दो फील्ड्स को कॉनकेट करके वो मुझे टारगेट में देगा। ओके, अब टारगेट में क्या है मेरा, आई हैव टू गिव दी टारगेट कनेक्शंस। कनेक्शन क्या है, ओरेकल। ओके, यहाँ पे आप कोई भी डेटाबेस का कनेक्शन दे सकते हो। मान लो यदि मेरा ओरेकल सोर्स है, बट मुझे टारगेट डेटा भेजना है सेल्स फोर्स में, मुझे डेटा भेजना है टेरा डेटा में, मुझे डेटा भेजना है माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी डेटाबेस होगा उसमें, सिक्वल सर्वर में भेजना है, फ्लैट फाइल में भेजना है, ओरेकल में ही भेजना है, तो मैं कोई भी डेटाबेस का कनेक्शन दे सकता हूँ। ऐसे नहीं कि ओरेकल में से ओरेकल में ही जाएगा। अभी हमने देखा ना, ओरेकल में से गया फ्लैट फाइल में, फ्लैट फाइल से जा सकता है ओरेकल में, फ्लैट फाइल से जा सकता है टेरा डेटा में, कहीं पे भी कोई भी। जैसे आपने कनेक्शन बना लिया, 1000 से ज्यादा कनेक्शन है यहाँ पे, कनेक्टर्स अवेलेबल है इंफॉर्मेटिका में, तो वो उसका यूज करके कनेक्शन बना लो, तो वहां पे डेटा ऑलरेडी चला जाएगा। ठीक है, वापस से एक बार सिलेक्ट करते हैं इसको। अपना ऑब्जेक्ट क्या है, इट विल बी सेम, जो कि है मेरा टारगेट एम्प्लॉय या फिर एम्प्लॉय टारगेट। देखो, इसको सिलेक्ट किया, डेटा क्या बोल रहा है, इंसर्ट बोल रहा है। ओके, ट्रंकेट टेबल क्या होता है, सी वी हैव वन ऑप्शन ट्रंकेट टेबल। तो ट्रंकेट टेबल पे मैं यदि क्लिक करता हूँ तो लोड करने से पहले टारगेट टेबल में जितना भी डेटा है उसको वो पहले ट्रंकेट कर देगा, फिर वो लोड करेगा। दिस इज व्हाट दिस ऑप्शन मीन्स। ओके, ये बहुत सारा माइक्रो ऑप्शंस दिए हुए। अनेबल टारगेट बल्क लोड, बल्क लोड क्या होता है, मान लो मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स है तो हम क्या करते हैं, बल्क लोड प्रेफर करते हैं, वो फास्टर होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल लोडिंग। नॉर्मल लोडिंग में क्या होता है, जब भी ये मैपिंग रन होगी तो इसका लॉग जनरेट होता जाएगा बैकग्राउंड में, ये कैसे लोड हो रहा है, कौन से रिकॉर्ड्स में एरर है, तो वो क्या करेगा, वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है एज कम्पेयर टू आर बल्क लोड। बल्क लोड में क्या, पटाख से डेटा लोड हो जाएगा, और लॉग्स जो बनेंगे वो बनेंगे, बट वो इतना डिटेल नहीं होंगे। तो जब भी हमारा डेटा ज्यादा होता है वी प्रेफर बल्क लोड। ये सब छोटी छोटी चीजें विच वी नीड नॉट टू बी वरीड अबाउट, अभी उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी हमें देखना क्या है, ये सोर्स से कैसे ले रहा है, ट्रांसफॉर्म कैसे कर रहा है, और टारगेट में लोड कैसे कर रहा है। ओके, यदि आपको ये डिटेल में सीखना है, यू विल नीड ऑलमोस्ट अ मंथ। मंथ में तो एक मंथ में हो जाएगा सीखना। ठीक है, तो ये टारगेट फील्ड्स, सी दिस टारगेट फील्ड्स आर आई गेस ऑलरेडी, देखो फुल नेम आ गया इसमें, हमने टारगेट टेबल का जो भी फुल नेम है वो यहाँ पे आ गया, जो भी हमने लिया था। सी अभी यहाँ पे फील्ड मैप नहीं हुए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू मैप दिस। ओके, ईएमपी आईडी को हम मैप करेंगे, ईएमपी आईडी से फर्स्ट नेम जो सोर्स से आएगा वही जाएगा टारगेट में, लास्ट नेम जाएगा। ठीक है, एल्स ऐसे कर सकते हैं, और वी हैव ऑप्शन लाइक स्मार्ट मैप, वो तो वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिकली उसको मैप कर देगा। ठीक है, इसको सेव कर रहा हूं मैं। नाउ इफ आई एग्जीक्यूट दिस मैपिंग, लेट्स चेक वेदर इट इज वैलिड और नॉट। ठीक है, वैलिड है। ठीक है, इसको, ये मैपिंग को यदि मैं अभी रन कर रहा हूं तो क्या होगा, लेट्स चेक। हेलो। यस, तो मैं ये कह रहा था कि आप कह रहे थे डिटेल में सीखा जाए, तो कहाँ से सीखा जाए डिटेल में पूरा? डिटेल में सीखने के लिए तो ऐसे ही आपको क्लाउड बेस्ड ऑनलाइन लर्निंग करनी पड़ेगी इसके लिए। क्लाउड बेस्ड जैसे मतलब मतलब AWS? यूट्यूब वगैरह है, यूट्यूब से पढ़ सकते हो, यूट्यूब से देख सकते हो, देर आर एन नंबर ऑफ वीडियोज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। ठीक है, इसके पहले एक पावर सेंटर करके वर्जन था इनका। ठीक है, तो उसमें क्या था, पावर सेंटर की मैपिंग में दिखाता हूँ, वो तो उसके लिए आपको बहुत सारा डिटेल्स में मिल जाएगा पावर सेंटर का, बट ये जो क्लाउड बेस है इसके अभी ज़्यादा है नहीं अवेलेबल यूट्यूब में वगैरह।
बट दिस इज मच मोर इजी एज कंपेयर टू पावर सेंटर। पावर सेंटर क्या था, ऑन प्रीमाइस वर्जन था। ठीक है, तो ये आपको यूट्यूब में वगैरह सब मिल जाएंगे, या फिर यूडी में भी मिल जाएगा एक आध दो कोर्सेज का। सी ये मैपिंग रन हो गई, इधर नोटिफिकेशन में भी देख सकता हूँ मैं, मैपिंग कॉनकैट ये सक्सीड हो गई है। अब मैं यदि माई जॉब में जाता हूँ तो मुझे देखेगा, देखो वेर इज माई मैपिंग कॉनकैट, सी दिस इज माई मैपिंग सक्सेस हो गई है। 7 रो उसने प्रोसेस की है। इसमें क्लिक करता हूँ या और डिटेल में आपको बताएगा क्या क्या है। देखो कब स्टार्ट हुआ था, कब एंड हुआ, 15 सेकेंड में सब रिकॉर्ड्स लोड कर दिए। ठीक है, तो इधर मैंने जो आपको बोला था कि ये बैकग्राउंड में कुछ लॉग बनाता है, कुछ एरर आएगा तो ये लॉग में आपको डिटेल मिलेगा कि क्या एरर था मैपिंग में। ठीक है, वो देख सकते हैं हम। सी लेट्स ओपन दिस। ओके, तो ये इसमें क्या दिया है देखो, बहुत सारी डिटेल्स में दिए, ये वर्क फ्लो है, ये फोल्डर बिल्डर, सब डिटेल्स में है इसका। अब इसमें रीडर थ्रेड होते, राइटर थ्रेड होते, वो कैसे, कितना टाइम लिया, उसका बिजी परसेंटेज क्या था, उसका परफॉर्मेंस डिटेल क्या था, कितना सेकंड में गया, वो सब डिटेल्स में मिलेगा। सी कुछ एरर आएगा तो वी यूज दिस लॉक्स टू सॉर्ट द एरर। अभी तो अपना क्या हुआ है, वी सी ईयर अफेक्टेड रो 7, सोर्स से 7 लिए गए, टारगेट में 7 चले गए और रिजेक्ट हुआ 0। सो कैन लीव दिस, नो नीड टू वरी अबाउट दिस, क्योंकि अपना अभी हो गए सक्सेस। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, सी इफ आई एग्जीक्यूट दिस टेबल, जिसमें अभी पहले कुछ नहीं था, अब मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे क्या आएगा, देखो आया, ट्रांसफॉर्म होके ये टेबल में डेटा गया। तो मैंने बस क्या परफॉर्म किया, कॉनकैट। इसी तरह आप बहुत सारी चीजें परफॉर्म कर सकते हो, रैंक ले सकते हो आप बाय यूजिंग दिस। मतलब सीक्वल में हमने जो जो सीखा ना, वो सब चीजें मैं एज ए ETL डेवलपर डेटाबेस में कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे लिए सीक्वल का जो भी बेसिक भी आता रहेगा मुझे, आई विल बी एबल टू वर्क प्रॉपरली ऑन दिस ETL टूल्स। बिकॉज एट द एंड क्या हो रहा है, सी एट द एंड एक क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है ना, इफ यू सी आर मैपिंग, तो ये एट द एंड क्या हो रहा है, फिल्टर का पकड़ के चलो, तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 20,000। तो इसी का तो आउटपुट दिया मुझे उसने। बट फिर हम इसको क्यों परफॉर्म करेंगे, जब भी हमारा कॉम्प्लेक्स क्वेरी होगा। अभी इंडस्ट्री में जाओगे तो इतनी छोटी मैपिंग तो कभी नहीं होगी। ठीक है, बस सोर्स टू टारगेट लोड किया रहेगा तो उस केस में ठीक है, चलो हो सकता है। बट मैंने जिस मैपिंग्स पे काम किया था उसमें ऐसे सारे ट्रांसफॉर्मेशन पकड़ के चलो, उसमें लुकअप ही 20 से ज्यादा थे, 20 से 25 लुकअप्स थे। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड डेटा था वो, और आप ऐसे जूम आउट जूम इन करना पड़ता है, ये कहाँ पे गया, वो कहाँ पे गया, ये सब इधर देखना पड़ता है। ही मॅपिंगची रिक्वायरमेंट म्हणजे क्लायंटची जशी रिक्वायरमेंट असेल तसं करतो का आपण? येस, क्लायंटची रिक्वायरमेंट असेल की मला फॉर एक्झाम्पल असा असा डेटा हवा आहे की SAD2 टाईपची मॅपिंग बनवून द्या, मग SAD1 असेल ती बनवून द्या, हिस्टोरिकल डेटा मेंटेन ठेवायचा आहे नाही ठेवायचा, खूप कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट असतात, इतकं म्हणजे ते पण कॉम्प्लेक्स त्याच्यासाठी नाही आहे। काही क्लायंट डॉक्युमेंट देत असेल ना, की ही रिक्वायरमेंट आमची असेल. कोर डेव्हलपमेंटचा प्रोजेक्ट असेल ना, तर ह्या सगळ्या ओके, रिक्वायरमेंट्स तुम्हाला थ्रू जिरा सॉफ्टवेअर आहे, ठीक आहे, ओके, ओके. हां. त्याच्या थ्रू ह्या सगळ्या रिक्वायरमेंट्स तुमच्यापर्यंत पोहोचतात। पण जर कोर डेव्हलपमेंटचं नसेल, आता माझा जो प्रोजेक्ट होता तो तो काय होता, मुव्हिंग फ्रॉम ऑन प्रिमाइस टू क्लाउड, म्हणजे ज्या पण त्यांच्या पॉवर सेंटरमध्ये मॅपिंग होत्या त्या मी कशामध्ये करत होतो, क्लाउड ह्याच्यामध्ये, म्हणजे क्लाउडमध्ये। मग त्याच्यासाठी एक वेगळी सर्व्हिस होती, आता ह्या सर्व्हिसेस आपण बघितल्या नाही, इथे इथे एक सर्व्हिस होती वेगळी, ती परचेस करायला लागते इन्फॉर्मॅटिकाकडनं। ठीक आहे, तिचं नाव होतं PC to IICS कन्व्हर्जन। त्याच्यामध्ये काय होतं, आपल्याला फक्त XML फाईल द्यायला लागायची पॉवर सेंटर मधून, ऑटोमॅटिकली सगळ्या मॅपिंग्स तो क्रिएट करून द्यायचा आपल्याला। मग आपण आपला रोल काय होता तिथे, विल हैव टू गो एंड चेक द कनेक्शंस वेदर इट इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, यूनिट टेस्ट करना पड़ेगा उसको कि जो सोर्स से जा रहा है प्रॉपरली टारगेट में जो एक्सपेक्टेड है वही आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर कुछ
अंदर में मिसिंग है, फिल्टर तो दिख रहा है बट ये प्रॉपरली काम कर रहा है वो भी तो देखना पड़ेगा। तो वो सब माइक्रो थिंग्स होती है, वो देखनी पड़ती है। ठीक है। डिस्कनेक्ट नहीं हुआ ना? ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? यस। या ठीक है। सी, सो ये पावर सेंटर वर्जन था, ठीक है, ये ऑन प्रीमाइस था, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था एज कंपेयर टू आवर। ठीक है, अभी जो हमने देखा तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, ऐसे बोल सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें थी। सी अभी ये तो As वीडियो a नहीं ओपन software करना था developer, मुझे, नीड अ इमेज दिस। ठीक है, इसमें क्या किया है देखो, सेम है, बस थोड़ा सा यूजर इंटरफेस अलग है, बट कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इसमें ज़्यादा है। कहाँ से फील्ड आ रही है, कहाँ पे जा रही है, कॉम्प्लिकेटेड मैपिंग रहेगी तो वो उसमें पता चलना मुश्किल हो जाता है। सी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना एज कम्पेयर टू क्लाउड बेस। सी ये सोर्स से डेटा आ रहा है, बाय डिफॉल्ट एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है सोर्स क्वालिफायर, तो इट विल पास थ्रू दैट। ओके, फिर ये कुछ तो फिल्टर्स है, फिर एक्सप्रेशन लिया है, फिर इसको सॉर्ट किया है। सॉर्ट मतलब क्या, दो अलग अलग जगह पे ये फ्लो डाइवर्ट किया है, तो एक इधर गया, दूसरा इधर गया, ये टारगेट में। ठीक है, और इसको एक सीक्वेंस जनरेटर दिया है, तो ये टारगेट में सीक्वेंस जनरेट करके देगा 1 2 3 4 या जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा। तो ये अलग सा ट्रांसफॉर्मेशन होता है सीक्वेंस जनरेटर। तो ये ऐसे दिखता था पहले का। आई डोंट हैव इंस्टॉल्ड ऑन माई पर्सनल लैपटॉप, सो मैं आपको नहीं दिखा सकता वो, बट अभी भी यूज हो रहा है पावर सेंटर, ऐसे नहीं कि वो पूरा एब्सोल्यूट हो गया, बट एक 2 3 साल में ये तो नहीं यूज होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेटिका ने बोल दिया है वी विल बी नॉट यू नो उसमें हम कोई अपडेट्स नहीं लेके आएंगे अभी। तो ये जो है तो लेटेस्ट रहेगा, जो फाइनल है अभी वही रहेगा, तो वो उसका सर्विस भी एक 2 3 साल में वो बंद करने वाले। इसीलिए वो जितने भी मैपिंग्स पावर सेंटर में बने हैं वो कहाँ पे माइग्रेट कर रहे हैं, वो आईआईसीएस में। आईआईसीएस इज नथिंग बट जो हमने अभी देखा। ठीक है, ये टाइप का मैपिंग था हमारा। देखो 3 सोर्सेज थे, ठीक है, उनको ज्वाइन किया यहाँ पे सोर्स क्वालिफायर में, फिर एक्सप्रेशन में गया, यहाँ पे कुछ सिंगल रो ऑपरेशन परफॉर्म किया उन्होंने, फिर ये एग्रीगेटर ट्रांसफॉर्मेशन है। एग्रीगेटर क्या होता है, विच इज सम मीन मैक्स एवरेज काउंट योर ग्रुप फंक्शंस। तो यहाँ पे कुछ ग्रुप फंक्शंस ऐड किए और फिर जाके फाइनली लोड किया टारगेट में। ठीक है, ये समझ में लोगे तो बहुत आसान है, ईटीएल। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बस ईटीएल, ये नाम भी ध्यान में रखोगे, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, दैट्स इट। ठीक है, हाँ। कुछ क्वेश्चंस है आप लोगों के, आप पूछ सकते हो। हेलो। हम्म। अब मैं ये कह रहा था कि एक जेडी में एक चीजें और लिखी होती हैं जैसे कि अजूर, एडब्ल्यू, इनका क्या काम है? वो अलग अलग है, जैसे ओरेकल है अपना, ओरेकल डेटाबेस, तो उसका प्रोवाइडर कौन है, ओरेकल। माई सिक्वल सर्वर का प्रोवाइडर कौन है, किसने डेवलप किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। ठीक है, टेरा डेटा जैसे अलग है, तो एज्योर क्या होता है, वो अलग है, मतलब ईटीएल टूल ही है। ईटीएल टूल 10 टाइप के हो सकते हैं, बट मैं काम कर रहा हूँ इन्फॉर्मेटिका में। सर आवाज थोड़ा कमी येतोय आपला थोड़ा. खरं, आवाज येत नाहीये? नाही म्हणजे येतोय पण थोडा व्हॉल्यूम कमी वाटतोय सर जरा. वही आ रहा है। ठीक है, अभी अभी ठीक है। माई सिस्टम इज अंडर हैवी लोड। सही है। ठीक है, चलो, तो वो क्या है, हाँ, ठीक है. बस अलग अलग टूल्स है, दैट्स इट। अभी इन्फॉर्मेटिका होगा आपका, एसएसआईएस होगा, ठीक है, एज्योर का कुछ अलग होगा, मतलब अलग टूल्स है,
उनका काम सेम ही होता है, दे आर ETL टूल्स, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। ठीक है, आपको समझ में आया हमने क्या किया आज? हमने कैसे किसी सोर्स से डेटा लेके टारगेट में लोड किया, या फिर कैसे सोर्स यस। से डेटा लेके फ्लैट फाइल में लोड किया ऑटोमेटिकली। हमने कुछ नहीं किया। आप लोग जो पूछ रहे थे ना स्टार्टिंग में क्वेश्चन, जब हम ओरेकल देख रहे थे, जब सीक्वल देख रहे थे कि ये डेटा लोड कैसे होता है, तो ये डेटा ऐसे लोड होता है। हमें मैन्युअली कोई डेटा लोड नहीं करना पड़ता। हाँ, बट टेस्टिंग के लिए आप कोई टेबल बना रहे हो, मैपिंग बना ली, तो टेस्टिंग के लिए एक दो रिकॉर्ड आप मैन्युअली एंटर कर सकते हो। बट ये पूरा डेटा एज ए डेटा इंजीनियर आप लोगों को नहीं खेलना पड़ता उसके साथ, आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। कोई ETL टीम वगैरह होगी, वो सब आपको लाके देगी जगह पे। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस? ये जो ट्रेडर में ETLचं ऍक्च्युअल काम हे आहे का की आपल्याकडे सपोज एक डेटाबेसला कनेक्ट करणार, त्याच्यात जो डेटा असेल आपण त्याच्यात काही ट्रान्सफॉर्म करून मग तो परत टार्गेटमध्ये लोड करायचा, एवढंच आहे का? एवढंच आहे, पण काय होतं, ETL थ्रू ज्या मॅपिंग्स बनवल्या आपण, पाइपलाइन जी बनवली आता, ठीक है, जो पाइपलाइंस हम लोगों ने अभी बनाई, ये मैपिंग हर रोज रन होती रहती है। अभी मैंने कोई, ठीक है, ये टारगेट बना लिया मैंने, ठीक है, अभी ये मैपिंग मैंने स्केड्यूल में लगा दी, वो मैपिंग क्या होगी, हर रोज रन होगी, हर रोज ये टारगेट टेबल अपडेट होता जाएगा। ठीक है, सोर्स में कुछ नया डेटा आएगा तो ये यहाँ पे मुझे नया डेटा दिखता जाएगा। तो ये क्या होगा, डेटा आपका, क्या बोल सकते हो उसको, अप टू डेट रखने का काम भी करेगा। ऐसे नहीं कि बस एक बार लोड कर दिया छोड़ दिया, वो मैपिंग्स हम स्केड्यूल में रखते हैं। ये आज रन होगा, या 8 दिन बाद, हर 8 दिन को ये मैपिंग रन होगी, तो ये डेटा आता जाएगा, मतलब किसी और डेटाबेस से। मान लो आपके पास टेरा डेटा है आपका टारगेट, और सोर्स है आपका ओरेकल। ठीक है, ओरेकल में भी डेटा आता रहता है, और टेरा डेटा में भी वो अपडेट होना चाहिए, तो आपकी मैपिंग रोज रन होनी चाहिए। जो ओरेकल में आएगा वही टेरा डेटा में जाना चाहिए। तो ये हर 24 घंटे बाद आपका मैपिंग एक बार रन होगा, तो ये क्या होगा, स्ट्रीमलाइन हो जाएगी दोनों सोर्स और टारगेट। समझ में आया वैभव? यस। या, और आपके पास कुछ फ्लैट फाइल्स है, तो फ्लैट फाइल्स भी वन टाइम रन कर सकते हो। आपके पास मान लो एक साथ 10 या फिर 50 फ्लैट फाइल्स आ गई, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे? तो उसको हैंडल करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इधर एक ही फाइल में सबका पाथ दे देते हम लोग, ठीक है, और उसको इनडायरेक्ट फाइल को वहां पे लोड कर देते। तो वो क्या करेगा, सोर्स जो 50 फाइल का पाथ वो सोर्स फाइल में दिया हुआ है, हर वो फाइल के पास जाएगा, सबको लोड कर देगा। कितने, एक 2 या 3 मिनट में, इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, 2-3 मिनट में 50-60 फाइल आपकी फ्लैट फाइल ऐसे ही लोड हो जाएगी। तो कुछ कुछ कंपनी में क्या होता है, आपका डेटा फ्लैट फाइल में आता रहता है, तो वो उसके लिए मैपिंग्स बनाई रहती है। वो लोकेशन पे फाइल आती जाएगी, वो रन होगा अपने ओरेकल में या फिर माई सिक्वल सर्वर में, जो भी आपका डेटाबेस है उधर डेटा आता रहेगा। और वो डेटा बीच में हम क्या कर सकते हैं, सोर्स से टारगेट में बीच में क्लीन भी कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस होते होंगे तो वो उसको निकाल सकते हैं, है ना। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं तो उनको निकाल सकते हैं, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स निकाल सकते हैं, मतलब कुछ भी ट्रांसफॉर्म करना है वो डेटा को, तो वो करके हम टारगेट में लोड कर सकते हैं। ओके, और आज आप देखोगे 10 में से 8 वैकेंसी ऐसी आएंगी जिसमें ETL का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको कम से कम बेसिक उनको बताने आना चाहिए कि मैं हाँ ETL पे काम कर रहा हूँ, या फिर मैंने ETL पे काम किया है, या फिर मेरी टीम है वो करती है, ऐसे कुछ ना कुछ तो आपको बताना चाहिए उनको। ठीक है, मुझे पता है ETL में काम कैसे होता है, बट मैंने कभी काम नहीं किया, बट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो करूंगा, ऐसे बोल देने का उनको। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? संकेत? नो सर। महेश? ऑल गुड? नाही नाही. कोई क्वेश्चन नहीं है? मयूर? हॅलो. हाँ विजय बोलो। सर, आता हे ओरॅकल एसक्यूएल मधून आपण डाटा एक्सट्रॅक्ट करून ETL वर केलेला आहे. सेम माय SQL मधून पण तसंच करता येतो का? करू शकतो, त्याला मी सांगितलं ना ओके. तुम्हाला, तुमचा डेटाबेस कोणताही असू द्या, तुमचा ओके. डेटाबेस हा माय सिक्वल सर्व्हर असू द्या, तो तुम्ही ॲज अ हम्म. सोर्स घेऊ शकता, ॲज टार्गेट घेऊ शकता। आपण काय केलं, आपण पहिल्यांदी ओरॅकल
डेटाबेसला ॲज अ सोर्स घेतला आणि टार्गेट फ्लॅट फाईल घेतली. पण दुसऱ्यांदा आपण काय केलं, ओरॅकलला सोर्स घेतला आणि टार्गेट पण ओरॅकललाच घेतलं. पण त्याच्याऐवजी तुम्ही कोणताही डेटाबेस घेऊ शकता. तुम्ही ओरॅकलमधून टेराडेटावरती डेटा घेऊन जाऊ शकता. ओरॅकलमधून तुम्ही सेल्सफोर्सवरती घेऊन जाऊ शकता. सेल्सफोर्समधून फ्लॅट फाईल बनवू शकतात. परत तुमच्या माय सिक्वल सर्व्हरवरून तुम्ही ओरॅकलवरती घेऊन जाऊ शकतात. ओरॅकलवरून माय सिक्वल सर्व्हरवरती घेऊन जाऊ शकतात. कोणत्याही डेटाबेसला कनेक्ट करू शकतो थोडक्यात. फ्लॅट फाईल्स डेटाबेस प्रत्येकाला सोर्स वेगळा असू शकतो, टार्गेट वेगळा असू शकतो. याच्यामध्ये IICS मध्ये एडवांटेजेस सॉरी टू टॉक इन मराठी, IICS में कुछ एडवांटेजेस ऐसे होते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मान लो हमारे पास एक 1000 टेबल है, 1000 टेबल को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रिप्लिकेट कर सकते हैं दूसरे डेटाबेस में, ठीक है। तो रिप्लिकेशन और सिंक्रोनाइजेशन, कुछ एक टेबल है उसको टारगेट की तरह में सोर्स की तरह सिंक्रोनाइज करके, मतलब वो क्या है, कुछ अलग से टास्क दिए इन लोग ने, ठीक है। और हमने तो बस मैपिंग देखा, उसके बाद टास्क फ्लो होता है, ठीक है। और अलग अलग टास्क फ्लो को पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं हम वर्क फ्लो की तरह। और एक रन होगा, उसके बाद दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, ये साइक्लिक वे में रन होता जाएगा। और जैसे रन होगा टारगेट में डेटा लोड होता जाएगा। तो आपके डेटाबेस अप टू डेट कैसे रखते हैं प्रॉपरली, तो ETL के थ्रू ही रखते हैं, ठीक है। और उसका बेस क्या होता है, हर ETL आप कहीं पे भी जाओ, डेटाबेस आपका यदि रिलेशनल डेटाबेस है तो उसका बेस क्या रहेगा, सिक्वल। हाँ, सिक्वल आना चाहिए उसके लिए, कोई भी रिलेशनल डेटाबेस हो आपका, तो आपको तो सिक्वल की इससे कमांड्स आनी सिक्वल चाहिए। अगर ये पूरा बेसिक आ गया तो भी मतलब पॉसिबल हो सकता है। फॉर इन्फॉर्मेटिका डेवलपर, फॉर ETL डेवलपर, यस, बेसिक ओके, सिक्वल आ गया, आप कर सकते हो। बट आपको एज अ डेटा इंजीनियर मतलब ETL में काम नहीं मिला और कुछ और काम मिला, तो आपको ये सब क्वेरीज डिफाइन करनी होती है, उस पर काम करना होता है, क्वेरीज बनानी पड़ती है। तो ETL में भी देखो, ETL में भी क्वेरी का काम होता है। मैं सोर्स में, जैसे अब मैंने यहाँ पे, लेट मी शो यू, मैंने सोर्स में क्या किया था, एज अ टेबल लिया था, बट मैं यहाँ पे एज अ क्वेरी भी ले सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे भी क्वेरी का काम होता है। मैं यहाँ पे सिंगल ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्वेरी भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्वेरी बनानी आनी चाहिए, ठीक है। दो टेबल को ज्वाइन कर, कॉम्प्लिकेटेड क्वेरीज होती है यहाँ पे भी, लाइक बड़े मतलब बड़े। रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी हाँ, अभी तो हो मैंने कनेक्ट हो समझने के गया। लिए मैंने बस जाके दिखाया कि मैंने टारगेट टेबल लिया है, सोर्स लिया है ओरेकल से, बट एक्चुअल में मुझे क्वेरी भी लेनी पड़ती है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे, एक सोर्स नहीं होगा, मल्टीपल होंगे, तो मैं वो भी ले सकता हूँ। मतलब क्या है कि जो भी मेरा रिक्वायरमेंट होगा तो उसके थ्रू मुझे लेना पड़ेगा। और ये ऐसे नहीं है कि मतलब थोड़ा फार सिक्वल आएगा तो चलेगा, बट जब क्वेरी बनानी, प्योर डेवलपमेंट का काम होगा तो आपको एक क्वेरी भी बनानी पड़ती है। फिल्टर में भी देखो, मैंने बस एक सिंपल फिल्टर कंडीशन दिया था, बट मैं जब यहाँ पे एडवांस में जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्वेरी देनी होती है। सी, मैं यहाँ पे एडवांस क्वेरी दे सकता हूँ, 100-200 लाइन की कुछ भी दे सकता हूँ यहाँ पे, पूरा सिक्वल है, ठीक है। जब मैंने, आपको याद होगा, मैं जिन जिन लोगों को मैंने सिक्वल सिखाया है उनको याद होगा, मैंने ये नहीं बोला था कि आपको ओरेकल डेटाबेस ही आना चाहिए। मैंने ये बोला था कि आपको वो बस फंक्शन क्या करता है वो याद रहना चाहिए। जैसे कि अपर रहेगा तो अपर क्या करता है वो याद रहना चाहिए, ठीक है। कॉनकैट क्या करता है वो याद रहना चाहिए। तो आप किसी भी डेटाबेस में जाओगे, वेदर इट इज योर ओरेकल, माई सिक्वल सर्वर, टेराडेटा, स्नोफ्लेक, कहीं पे भी जाओ आपको वो सेम ही है। थोड़ा फार डिफरेंस रहेगा, बाकी तो सब सेम ही है। तो इसीलिए फंक्शन इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि कल तो मुझे तो ओरेकल पे सिखाया गया और मैं सिक्वल सर्वर पे कैसे काम करूंगा, ऐसे नहीं होता। या फिर मुझे सिक्वल सर्वर पे सिखाया गया, मैं ओरेकल में कैसे करूंगा। तो कल आपको टेराडेटा पे भी करना पड़ सकता है, क्लाउड बेस पे, सेल्स फोर्स में भी करना पड़ सकता है। तो वो उसका यूजर इंटरफेस अलग होगा, वो दिखेगा अलग, बट वो फंक्शन बैकग्राउंड में सेम ही करेगा। 90% सेम होता है, समझ लो। यस, ओके सर, ओके, थैंक यू। अजून काही क्वेश्चन आहे? नहीं सर। ETL बद्दल आहे क्वेश्चन्स कुणाचे अजून? काही समजलं नाही, काय घेतलं आपण, कुछ समझ में नहीं आया?
हर एक ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने देखा, फिल्टर और एक्सप्रेशन, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन समझने के लिए आपको एटलीस्ट आधा घंटा पकड़ के चलो, जिन लोगों को ये डिटेल में सीखना है, ठीक है। तो आपको पहले तो सीक्वल आना चाहिए, ठीक है, और ये सब ट्रांसफॉर्मेशन पे काम आपको आना चाहिए। ये सब ट्रांसफॉर्मेशन सीख गए आप, 50% ETL यहीं पे सीख गए, ठीक है। यहाँ पे यूनियन है, दो टेबल को ज्वाइन करना है, विल यूज यूनियन, ओके। एक बार मैपिंग बन गया, विल बी क्रिएटिंग सम ऑफ द टास्क क्लोज, यहाँ पे भी दिया है टास्क क्लोज है, लीनियर टास्क क्लोज, सिक्वेंशियल, पैरेलल, और उनको एग्जीक्यूट करोगे तो क्या होगा, 10-12 मैपिंग जो भी आपने ये टास्क फ्लो में लगाई है वो एक साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होते जाएंगी। समझोगे तो आसान है, नहीं समझोगे तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। बहुत इजी है, बट टाइम दोगे तो इजी है, ठीक है। चलो, कुछ क्वेश्चन नहीं है तो फिर ड्रॉप करें। यस, नो? यस सर। चलो, ऑल सेट। वैभव, तौफिक, समझ में आया? चलो, या सी यू गाइस, बाय।